एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। दो क्वेश्चन है। पहले तो मुझे इसका ज़ीरो निकालना है, कितने ज़ीरोज़ हैं इसके, क्या ज़ीरोज़ हैं वो, और फिर उन ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। x² - 2x - 8 ज़ीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? = 0। स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना होता है? अब हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं, ठीक है। पहले लिख दो उसको। दो नंबर चूज़ करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए? x × y। मान लो वो x और y है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए जो सबसे लास्ट वाली टर्म है -8 साइन के साथ, और x² इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है 1। तो -8 × 1 यानी कि -8। और इन दो टर्म्स को या फिर इन दो नंबर को ऐड करके क्या आना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट होता है -2। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अभी ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए और जिनको प्लस करके -2 आए। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला काम तुम्हें रफ साइड में करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये दो नंबर निकालने हैं। ये दो नंबर तुम यहाँ पे नहीं निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे रफ कॉलम बनाओ और स्टार्ट हो जाओ। ये दिक्कत कर सकता है एग्जाम में कि नहीं समझ में आ रहा कैसे निकाले या क्या अप्रोच फॉलो करे। कोई भी हो सकते हैं वो दो नंबर। सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे करोगे हमेशा निकल जाएगा, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? हमेशा स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई से। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कौन से वो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आ रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से। और वो कैसे करते हैं? स्टार्ट करेंगे 1 से। यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें? जो 8 आए, 8। तो 1 × 8 = 8, ठीक है। एक और चीज़, अभी के लिए जो माइनस है ना वो भूल जाओ, ये बाद में हम कर लेंगे आराम से। बस तुम्हें 8 बनाना है कैसे भी, माइनस तो लग जाएगा कैसे भी, पर पहले 8 बनाते हैं। अब 1 × 8 हो गया, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या 2 8 को काटता है? बिल्कुल काटता है, कि 2 × 4 = 8। ये भी हो गया। अब आते हैं 2 के बाद क्या आता है? 3। पर 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, 8 नहीं आता, ठीक है। यानी 3 8 को नहीं काटता। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। अब 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका, इसका मतलब सारे नंबर हमारे खत्म हो गए। और ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए, ऐसे मेरे पास दो ही पेयर है। एक है मेरा 1,8 और एक है मेरा 2,4। यानी कि 1,8 और 2,4, ये दो नंबर अब मेरे पास आ गए। सिंपल है। अब इन दो नंबर में से मेरे को कोई एक ही सेलेक्ट करना है। मतलब इन दोनों में से ना कोई एक ही वो पेयर है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी? -2। ये भी तो चेक करनी है। अब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, दूसरी कंडीशन चेक करने का तरीका बताता हूँ। इसमें भी सिंपल, माइनस को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। तुम पता क्या देखो बस, कि क्या इन दोनों में से किसी को भी प्लस या माइनस करके, यानी कि या तो 1 और 8 को या फिर 2 और 4 को, इन दोनों में से किसी को प्लस या फिर माइनस भी, ठीक है, प्लस करो या माइनस करो करके, क्या 2 बन रहा है या नहीं, -2 भूल जाओ, क्या 2 बन रहा है या नहीं बन रहा, चेक करते। फॉर एग्जाम्पल 1 और 8 पेयर उठाते हैं पहले। 1 और 8 को प्लस करके क्या आ रहा है? 9। और 8 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो वो 7 आ रहा है। तो भाई ये 9 है और ये 7 है, ये 2 के इक्वल तो है नहीं। तो इसका मतलब 1 और 8 वाला पेयर मेरा डिस्कार्ड हो गया। 2 और 4 ही वो पेयर है जो मेरा इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब 2 और 4 पेयर तो आ गए मेरे, x और y मेरे 2 और 4 है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से वो नंबर नहीं है जो मुझे चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके -8 और प्लस करके -2 लाना है। अब इसमें हम खेल शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल खेल है। तुम्हें पता है तुम्हें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? -8। अब देखो ज़रा, तुम -8 कब कैसे ला सकते हो? 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके। इसकी ना दो ही कंडीशन है। मतलब देखो, या तो 4 माइनस का हो जाए या फिर 2 माइनस का हो जाए। यानी कि या तो ये -2 × 4 -8 देगा तुम्हें, या फिर 2 × -4 तुम्हें -8 देगा। यानी इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी जो ये चेक करेगी, ठीक है। नहीं मतलब इन दोनों में से दोनों ही कंडीशन है जो -8 हो सकती है, ठीक है। यानी अब तुम्हारे पास क्या, -2 4 और 2, -4 ये नंबर आ गए। अब इसमें से तुम्हें निकालना है वो दो नंबर जिनको प्लस करके -2 आए। तो क्या करना है? सिंपल, दोनों को देख लो एक बार चेक करके। यहाँ पे -2 4 है, इनको करते हैं पहले। -2 + 4
तो ये क्या बैठेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बड़ा कौन सा है 4, इसका साइन गया प्लस का, तो ये तो प्लस का आ गया। इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि मुझे -2 चाहिए। दैट मीन जो मेरा पेयर है ना वो क्या है 2, -4। इसका मतलब वो जो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आ रहा था और जिनको ऐड करके -2 आ रहा था वो है नंबर 2, -4। बेशक तुम ट्राई करके देख लो, 2 × 4, 2 4 ज़ा 8 साइन माइनस का, और इनको तुम प्लस करोगे तो 2 + -4, 4 - 2 इज -2। आ गए दो नंबर, ठीक है। अब अगर तुम्हारे ये दो नंबर आ गए हैं, तुम्हारा क्वेश्चन यही कहीं खत्म हो जाता है। कैसे, देखो ये इक्वेशन थी तुम्हारी, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। x² एज इट इज उतार दो। अब x² के पास ये जो दूसरी टर्म होती है ना -2x, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखते, इसकी जगह पता है क्या लिखते हैं, ये जो दो नंबर आए हैं ना इनमें x चिपका देते हैं और इनको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, प्लस का है तो +2 लगाओ और इसके साथ में x चिपका दो। देन -4 है तो -4 लगाओ, इसके साथ x चिपका दो। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद -8 है वो एज इट इज लिख देते हैं हम, = 0। एक और चीज़ बता दूं तुम्हें ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2, -4 लो या -4 आगे लो, 2 पीछे लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है। अब x² + 2x - 4x - 8 हो गई हमारी इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसमें से निकालने होते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन कैसे निकलते हैं बता रहा हूँ, यूजुअली इसमें से x तो निकलता ही निकलता है पेयर में। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है, यानी कि x 2 बार आ रहा है, तो क्या करेंगे एक x कॉमन ले लेंगे। एक x कॉमन लिया, यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x चला गया तो एक x बचा, प्लस एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे एक x था, मैंने वही कॉमन ले दिया, क्या बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, सिंपल, खत्म। अब देखो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब मैं x कॉमन नहीं निकाल सकता, कुछ और देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, ऑब्वियसली अब मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। कॉमन लेने का मतलब पता है क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है अगर मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ ना तो इसका मतलब 4 इसको काटना चाहिए, ठीक है। यानी कि 8 को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, इसका मतलब 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं। अब क्या करा मैंने, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे -4 कॉमन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे प्लस बचेगा। क्योंकि हमेशा तुम्हें पता ही होगा जब भी माइनस होता है तो जब ब्रैकेट खुलते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर ये ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये -8 दे देगा मेरे को। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम माइनस बाहर ले रहे हो ना तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाता है। तो -4 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 8 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 8 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, तो 2 आ गया। बस यहाँ पे भी x + 2, यहाँ पे भी x + 2, इसका मतलब क्वेश्चन तुम्हारा सही है। लिखो x + 2 लिखो, क्या बचा x - 4 = 0, ठीक है। अभी तुम्हारे जीरोज़ नहीं आए हैं, जीरोज़ कैसे आएंगे, x + 2 = 0 करो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी -2। सिमिलरली x - 4 = 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी, और ये हैं तुम्हारे जीरोज़, -2 और 4, ये तुम्हारे 2 जीरोज़ निकल के आ गए इसके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, इसके कोफिशिएंट्स वेरीफाई करने थे हमें, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, एक बार दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, कोफिशिएंट वेरीफाई करने हैं, कोफिशिएंट और जीरोज़ के जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले मैं a, b और c की वैल्यू लिख लेता हूँ। a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब a1 है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, x का साथ क्या लिखा है -2, याद रखना साइन के साथ आते हैं। और c क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है, c हो गया मेरा -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप निकालनी है। जीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या होती है कि भाई सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। मेरे जीरोज़ क्या क्या आए हैं, -2 और 4, इनको सम कर दी, -2 + 4, ठीक है। किसके इक्वल होनी चाहिए, -b/a के,
तो माइनस एज इट इज उतार दो। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो ब्रैकेट माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1। सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़ा 4 है तो 4 का साइन गया प्लस का, तो 2 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस का 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। वेरीफाई कर लिया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा हमने वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली अब हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वेरीफाई करेंगे कि अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अल्फा मेरा -2 बीटा 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 प्लस का है 2 माइनस का प्लस माइनस साइन माइनस का आ गया, और माइनस का डिवाइड बाय 1 -8। दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड। ठीक है, एक और चीज़ देखना, अगर तुमने वेरीफाई करा और ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब जो तुमने जीरोज निकाले हैं ना अपने, इसका मतलब तुम्हारे जीरो जो निकले वो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर तुम्हारा सही है। ओके बाय।